संकट छाया हुआ है, भारतीय बाजार भी इससे अछूते नहीं है। लेकिन ऐसे में एक निवेशक को क्या करना चाहिए, ये हम आपको लगातार अपने अलग अलग शोज के जरिए बताते हैं। मनी गुरु में भी पिछले कई स्पेशल सीरीज में हमने आपको बताया है कि निवेशक को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। आज भी एक स्पेशल शो हम लेकर आए हैं खास तौर पर उन निवेशकों के लिए जिनके मन में डर है, असमंजस है कि अगर बाजार में गिरावट आए तो उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। इन तमाम शंकाओं को आज हम अपने मनी गुरु के स्पेशल शो में दूर करने जा रहे हैं और आज हम खास तौर पर फोकस करेंगे कि लंबी रेस का निवेश लंबे समय के लिए आपके लिए क्यों फायदेमंद होता है। ये जानना आप सबके लिए बेहद जरूरी है कि लंबी पारी गिरावट पर कैसे पड़ती है भारी। इसकी खासियत, इंपॉर्टेंस बताने के लिए हमारे साथ है दो खास मेहमान। आज हमारे साथ हैं amitkukrija.com के फाउंडर अमित कुकरेजा, साथ ही हमारे साथ है कुवेरा के सीईओ नीलाभ सान्याल। अमित और नीलाभ, आप दोनों का बहुत स्वागत है आज के शो में। आज हम शो में क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले इस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे गिरते बाजार में मौजूदा निवेशक क्या करें, क्या मौजूदा बाजार में नया निवेशक करे एंट्री, सुस्त बाजार में एसआईपी निवेश का क्या होगा फायदा, बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान कैसे करें एसेट एलोकेशन, साथ ही जानेंगे मौजूदा बाजार में इंडेक्स फंड में निवेश क्या दिलाएगा आपको फायदा। ये कुछ ऐसे सवाल है जो तमाम निवेशकों के मन में भी होंगे, इसलिए सबसे पहले जानना यही जरूरी है। और अमित, मैं आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। जब भी बाजार में उतार चढ़ाव होता है या उथल पुथल होती है, अगर हम मौजूदा स्थिति को ही देखें, एक पहले कभी ना समझी गई स्थिति हाल फिलहाल में, हालांकि ऐसे पहले कई वायरस अटैक जरूर आए हैं लेकिन किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था इसे। बाजार में जब इस तरीके से सिचुएशन से उथल पुथल आती है, उतार चढ़ाव आता है, तो जो मौजूदा निवेशक होता है, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता है म्यूचुअल फंड में, बाकी किसी निवेश में, उसको सबसे पहले करना क्या चाहिए? देखिए स्वाति, ये एक ऐसी करेक्शन है जो काफी टाइम से ओवरड्यू थी। ये खाली एक ट्रिगर का वेट कर रही थी, चाहे वो न्यूयॉर्क की एक्सचेंज हो, चाहे वो इंडिया की स्टॉक मार्केट हो। यहाँ पे एक ट्रिगर का इंतजार था और ये ट्रिगर कोरोना वायरस के थ्रू मिला और मार्केट में करेक्शन साइकिल हो गया। तो और ये कोई पहली बार नहीं है कि एक मैसिव कट आया है इंडेक्स में या करेक्शन साइकिल आया है। ये एक स्टॉक मार्केट का टिपिकल नेचर है। वॉलेटिलिटी इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। सो जो भी नया इन्वेस्टर है उसका गोल अगर शॉर्ट टर्म का है तो उनको तो अब लॉस बुक करके निकलना ही पड़ेगा, और अगर गोल लॉन्ग टर्म का है तो उनको पैसा उसी में बना के रखना है और हो सके तो अपनी कैपेसिटी के बेसिस पे इसको पैसे को और ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये प्योरली फाइनेंशियल गोल और होराइजन जो उस इन्वेस्टर के पास है उसके आधार पे लेने जाने वाला एक डिसीजन है। ओके नीलाभ, जैसा कि अमित ने बताया कि ये करेक्शन ओवर ड्यू था। इनफैक्ट अगर हम पिछले 1 साल या 3 साल या पिछले 1 हफ्ते के भी इंडेक्स रिटर्न्स की बात करें तो ये जो ट्रेंड है या ये जो नंबर्स हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं? क्योंकि जैसे जैसे आप बताएंगे वैसे आप दर्शकों को दिखाएंगे भी कि ये नंबर्स बेसिकली जो हमें दिखाई दे रहे हैं 1 हफ्ते के, 1 साल के या 3 साल के, निफ्टी नेक्स्ट 50 के या बीएसई सेंसेक्स स्मॉल कैप और मिड कैप के, वो नंबर्स बेसिकली कहते क्या है? देखिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी इज पार्ट ऑफ द गेम। अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखें, टुडे वी आर समवेयर अराउंड, क्योंकि वैल्यूएशंस की बात हुई तो हम अभी पिछले 2.5-3 साल के जो लेवल्स हैं उस पे आके खड़े हुए हैं। लेकिन इसको एक परमानेंसी नहीं होती है मार्केट में। ये जो उतार चढ़ाव होते हैं, दीज आर ट्रांजिएंट इन नेचर। जो शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं, वेदर आप इंडेक्स में देखें कि लास्ट 1 महीने में या लास्ट 3 महीने में हम कहाँ वो मूवमेंट देख रहे हैं। अगर 3 महीने पहले की बात करें तो मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर चढ़ रहा था। विद इन 1-2 मंथ्स मार्केट में काफी चढ़ाव आया था, जो कि अब अंडू हो रहा है मार्केट में। पिछले 3 महीने से हम 2-3 महीने से हम ये देख रहे हैं। और ऑफ कोर्स जो ये मार्च मंथ में एक साथ काफी शिफ्ट जो है मार्केट में, इट इज मल्टीपल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये, बट हाँ, ये मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है। यही हमें समझना है, इन्वेस्टर की तरह हमें यही समझना है कि हम
लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो पहली बात हमें इक्विटी जो एसेट क्लास है उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो हमें अपना एसेट एलोकेशन इक्विटी में रखना चाहिए, उसको बनाए रखें और अगर हो सके तो धीरे धीरे उसको इंक्रीज भी करें। मतलब स्थिति ऐसी है कि अपने निवेश में बने रहें, लंबी अवधि का निवेश बेस्ट जो स्ट्रैटेजी है वो मानी जाएगी और इनफैक्ट आपको अपनी एसआईपी को बढ़ाना है, उससे निकलने की नहीं सोचनी है। कई जो दर्शक हैं हमें सवाल लगातार पूछते आ रहे हैं कि क्या किया जाए ऐसे बाजार में, हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, क्या निकल जाए? लेकिन नहीं, आपको निकलना नहीं, आपको डरना नहीं, आपको पैनिक नहीं क्रिएट करना है, आपको अपने निवेश में बने रहना चाहिए और लंबी अवधि के लिए। अमित, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी क्यों हम कह रहे हैं कि लंबी अवधि जो है वो गिरावट पर भारी पड़ सकती है। इसमें भी मैं आपसे सिस्टमैटिक निवेश के फायदे समझना चाहूंगी। मतलब एसआईपी के जरिए कोई लंबी अवधि में बाजार की गिरावट को कैसे यहाँ पर धराशायी कर सकता है? देखिए, बहुत सिंपल है। अगर आप अपने इंडेक्स का पी रेशियो देखें पिछले 2-3 साल का, तो वो रेशियो 25 से ऊपर चल रहा है। और हमने रिटर्न्स को जब एनालाइज किया तो हमने देखा है जब भी आप लो पी रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली जब पी रेशियो 20 या उससे कम होता है और आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो 6 से 8 साल के होराइजन में आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है जो 12% भी क्रॉस कर सकता है। आप पिछले 3 साल से इन्वेस्टेड हैं, मान लेते हैं कि आपने 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट शुरू की, आप पी रेशियो 24, 25, 26, 27, 28 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो रिटर्न आएगा एक हाई फिगर, वो आज से 10 से 12 साल के बाद आएगा। लेकिन अभी जो करेक्शन हुई है, इस करेक्शन में अगर आप लोअर पी रेशियो पे और पैसा ऐड करेंगे तो आपका एवरेज रिटर्न बढ़ेगा और वो जो मिनिमम होराइजन जो 10 से 12 साल था वो घट के 6 से 8 से 9 साल हो सकता है। तो यही टाइम है अपनी कॉस्ट एवरेजिंग करने का, यही टाइम है अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का, यही टाइम है सीरियसली ये सोचने का कि क्या ये मेरा गोल नजदीकी गोल है या 5 साल के बाद का गोल है या 10 साल के बाद का गोल है, और अगर मेरे पास लंबा अरसा है तो मैं पैसे को और ऐड करूंगा ताकि मेरी कंपाउंडिंग रिटर्न्स का बेनिफिट बढ़े। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को कैसे इस वक्त देखना है। नीला, जैसे पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की बात हुई, एसेट एलोकेशन की बात हुई, एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना ऐसी स्थिति में कितना जरूरी है? जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें पोर्टफोलियो के बदलाव की बात कर रहे हैं, या फिर शॉर्ट टर्म अपने एलोकेशन की बात कर रहे हैं, या फिर जिनका लक्ष्य नजदीक है उनको कैसे अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना है, तो एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी ऐसे समय में क्या हो? जी बिल्कुल, देखिए शॉर्ट टर्म जो होराइजन है, पहले शॉर्ट टर्म की होराइजन की बात करते हैं। मतलब कम अवधि आपके पास है और आपको जो आपकी जमा पूंजी है या जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसकी आपको जल्द ही जरूरत पड़ने वाली है, और शॉर्ट टर्म से समझिए 1 से 3 साल लगे। तो अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको उस फंड्स की बहुत ही जल्दी जरूरत पड़ने वाली है। तो आप कंसिडर करें कि आप पहले तो आप इक्विटी में हैं, तो वहां से आप थोड़ा रीबैलेंस अवे कर सकते हैं, अपना इक्विटी का जो एलोकेशन है उसको कम कर सकते हैं इनटू डेट। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एकदम स्टोरी चेंज हो जाती है, क्योंकि मार्केट में जैसे अगर 15%, 20% की गिरावट आई है तो आपकी जो एसेट एलोकेशन है ओवरऑल पोर्टफोलियो में, जो इक्विटी और डेट है, उसमें उतना इम्पैक्ट पड़ रहा है कि आपकी इक्विटी म्यूचुअल फंड की जो कॉम्पोजिशन है या जो इक्विटी आपके जो होल्डिंग्स हैं, जो रिस्की होल्डिंग्स है, उसका साइज कम हो गया। तो यहाँ आपको एक मौका मिलता है कि आप उसको इंक्रीज कर सके। और जैसे कि मैं पहले बोला कि 2.5-3 साल पहले की जो वैल्यूएशंस हैं उस पे आपको, उस एनएवी पे आपको वापस एंट्री करने का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर आप उसको प्ले करें और फिर ये आप जरिया यूज करें कि अगर आप एसआईपी यूज कर सकते हैं, एसआईपी का जरिया यूज कर सकते हैं, अगर आपको रेगुलर इनकम है या आपके पास लमसम इनकम है तो आप अभी ज्यादा राशि जो है वो कर सकते हैं। मेन थिंग इज कि आप इसको एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी की तरह समझें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये एक लर्निंग की तरह मान के चलें, और आपको अनफॉर्चुनेटली इन दैट सिनेरियो लॉस बुक करना पड़ेगा अपना।
ओके, ऐसे कई इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने एक पूरा साइकिल देखा होगा। एक समय ऐसा होगा कि जब बाजार में बहुत भारी गिरावट दर्ज की गई, अगर हम 2008 की तरफ लौटे, हालांकि ये स्थिति 2008 से जोड़ना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोगों में अनिश्चितता का माहौल, बाजार की अनिश्चितता से जुड़ा हुआ जरूर है। अब मौजूदा निवेशकों को तो सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करने की जरूरत है, अपने निवेश को समझने की जरूरत है, लक्ष्यों को तय फिर से करने की जरूरत है। लेकिन एक जो नया निवेशक है अमित, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि नया निवेशक अब समझ रहा है कि मैं ऐसे समय में बाजार में एंट्री करूं कि ना करूं, थोड़ा इंतजार करूं कि आगे बढ़ जाऊं। तो नए निवेशक की स्ट्रैटेजी क्या हो ऐसी स्थिति में? देखिए, नया निवेशक तो इस समय बहुत डरा हुआ होगा, क्योंकि 2014 से लेके अभी तक अगर कोई डीप करेक्शन आई है तो वो यही आई है। तो वो सारे इन्वेस्टर जिन्होंने पिछले 4 से 5 साल पहले म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को देख के इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, वो आज सब डरे होंगे। यही एक्चुअली रियल टेस्ट है कि वो कितनी मार्केट वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उनके लिए बहुत ही सिंपल लेसन है कि बिल्कुल अपना कूल बना के रखें, अपने आप को शांत रखें। ये तो आपको फेस करना ही है। अगर आप इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टर हैं, आपको कभी ना कभी डाउन साइकिल तो फेस करनी ही है। और उस डाउन साइकिल में आप कितना खुद के पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, एक बिलीफ के साथ, उसमें एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी के साथ उसको मेंटेन कर सकते हैं, वो टेस्ट यही वक्त है आपका। तो आप इसमें अपने आप को स्ट्रांग रखें, इसको फेस करें। और अगर आपका गोल अभी भी मैं बोलूंगा नजदीकी टर्म में अगले 2 से 3 साल में है, तो अभी लॉस बुक करके एग्जिट कर लें। लेकिन अगर आपका गोल काफी लंबा है तो इन्वेस्टेड बने रहें, और हो सके तो अपने एसआईपी को और ऐड करें, और ये कॉस्ट एवरेजिंग का जो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इसको मिस ना करें। देखते रहिए मनी गुरु।